हर साल लगभग 10 लाख लोग यूपीएससी आईएएस की परीक्षा का फॉर्म फिल करते हैं। 5 लाख के करीब लोग यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स की परीक्षा देते हैं और फाइनल लिस्ट आते आते लगभग 1000 लोग उसमें होते हैं। यानी एक तपस्या से कम नहीं है आईएएस का एग्जाम निकालना। एक औसत अगर मैं आपको बताऊं तो 2 साल तो लग ही जाते हैं आईएएस एग्जाम निकालने में। लेकिन क्या मैं आपको एक चीज बता सकता हूं यहां पर कि आईएएस का एग्जाम निकालने से ज्यादा मुश्किल आईएएस सर्विसेज से आजकल रिजाइन देना हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक ऐसी एग्जाम्पल है जहां 6 साल हो गए, एक व्यक्ति आईएएस की सर्विसेज से रिजाइन देना चाहता है पर उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ है। और वहां एक और एग्जाम्पल भी है जहां एक व्यक्ति आईएएस की परीक्षा से रिजाइन देता है लेकिन उसे वापस से सर्विसेज में लिया जाता है। दोनों कहानियां समझते हैं। सबसे पहले यह है कनन गोपीनाथ। ये 2012 बैच के आगमुट कैडर के आईएएस ऑफिसर थे। डिग्री वाइज इंजीनियर है। 2019 में जब जम्मू एंड कश्मीर से 370 हटाया जाता है, उसके बाद वहां पर इंटरनेट के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं। इसके रिस्पॉन्स में कनन गोपीनाथ रिजाइन देते हैं। इससे पहले कनन गोपीनाथ अपनी सर्विस में बहुत अच्छे कार्य भी कर चुके हैं, जिन कार्यों में केरला में डिजास्टर वर्क सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, जहां इन्होंने अनजाना बनकर केरला के डिजास्टर वर्क में अपना योगदान दिया। तो 2019 में कनन गोपीनाथन जी रिजाइन देते हैं सर्विसेज से। वजह यह बताते कि जो जम्मू एंड कश्मीर में हो रहा है ये उसके रिस्पॉन्स में रिजाइन दे रहे हैं। रिजिग्नेशन के बाद नवंबर 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट इनके ऊपर चार्जेस लगाती है मिसकंडक्ट के। यानी जब इन्होंने रिजाइन दिया अपनी सर्विसेज से तब इन्होंने बहुत सारे मिसकंडक्ट्स किए हुए हैं, जिसमें से एक उन्होंने मिसकंडक्ट ये किया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जो इनके रिलेशनशिप्स थे वो अच्छे नहीं थे। इन्होंने जब रिजाइन दिया तब जो ये ऑफिस होल्ड कर रहे थे, इन्होंने रिजाइन एक्सेप्ट होने से पहले ही ऑफिस छोड़ दिया। और भी बहुत सारे मिसकंडक्ट इवन विद द सीनियर्स, इनके ऊपर ऐसे आरोप सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन रिस्पॉन्स लगा दी। यानी एक तरफ इनका रिजिग्नेशन है, एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो इनके ऊपर आरोप लगाए हैं वो है। अब हुआ क्या? हुआ ये कि कनन गोपीनाथन मीडिया के सामने आते हैं और ओपनली ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि इन्हें ऊपर जो आरोप लगे इनके ऊपर ये मिसकंडक्ट के, ये गलत है। इन्होंने जो रिजिग्नेशन दिया हुआ है वो इसलिए दिया है क्योंकि जो जम्मू एंड कश्मीर में लोगों की जैसी फ्रीडम को दबाया गया, ये उसके खिलाफ मिसकंडक्ट के ऊपर जो इनके एलिगेशंस लगे हैं ये उसे दबाने के लिए। इनकी वजह जायज है और रिजिग्नेशन को एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। हुआ ये कि गवर्नमेंट वापस से एक सर्कुलर निकालती है, एक ऑर्डर निकालती है, कनन गोपीनाथन जी को एक चांस देती है कि आप आ जाइए, सर्विस वापस से ज्वाइन कर लीजिए। अब याद रखिएगा जब ये ऑर्डर आता है तब साल 2020 आ चुका है, अप्रैल का महीना था, कोविड स्टार्ट हो चुका था। तो इन्हें कहीं ना कहीं कहा गया कि कोविड आ चुका है, आप सर्विस वापस से रिज्वाइन कर लीजिए। कनन गोपीनाथन जी ये कहते हैं अगर आपको एक वॉलंटियर चाहिए तो मैं एक वॉलंटियर के रूप में आके सर्विसेज ज्वाइन कर सकता हूं, योगदान दूंगा अपना, लेकिन मैं सर्विसेज वापस ज्वाइन नहीं करूंगा। मेरा रिजिग्नेशन एक्सेप्ट कीजिए और जो आपने मेरे ऊपर मिसकंडक्ट के चार्जेस लगाए हैं उसे हटाइए। अब बात दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट और कनन गोपीनाथन के बीच में बढ़ती जा रही थी, रिजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हो रहा था। 2025 आते आते कनन गोपीनाथन की इंटेंशंस क्लियर हो जाती हैं। ये मेन स्ट्रीम में जाना चाहते थे, पॉलिटिक्स के थ्रू केरला के लोग अपनी होम स्टेट में ये लोग योगदान देना चाहते थे, तो इन्होंने ज्वाइन कर दी कांग्रेस। लेकिन जैसे इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की तो एक न्यूज बड़ी आती है कि इनका अभी तक तो रिजिग्नेशन एक्सेप्ट ही नहीं हुआ है। एक सर्विंग ऑफिसर है इस टाइम पर ये, और एक सर्विंग ऑफिसर आईएएस का, अगर आप रूल 5 देखेंगे सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1964 का, तो रूल 5 ये कहता है कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलेटेड नहीं हो सकता। क्योंकि इनका अभी तक रिजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ है तो टेक्निकली ये अभी सर्विंग ऑफिसर है। इससे पहले भी सेम 2019 के ही टाइम पर एक और आईएएस टॉपर शाह फैसल, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के फर्स्ट आईएएस टॉपर थे, वो भी रिजाइन देते। ये रिजाइन देते
अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी तक फ्लॉट कर देते हैं। ये भी पॉलिटिक्स में आना चाह रहे थे। याद रखिएगा, इनका भी रिजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ था। 2019 में जब जम्मू एंड कश्मीर में 370 हटाया जाता है, इन्हें होम अरेस्ट भी किया जाता है। सबको पता था कि शाह फैसला पॉलिटिशियन है, लेकिन हुआ क्या, 2022 में इन्हें सर्विस में वापस लिया जाता है। इन्होंने जो रिजिग्नेशन दिया था उसे एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता। यानी एक तरफ कन्नन गोपीनाथन है जिनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं है, जब वो कांग्रेस ज्वाइन करते हैं तो उन्हें यह कहा जाता है कि आप रूल 5 के खिलाफ जा रहे हैं, दिस इज ए मिसकंडक्ट। शाह फैसल रिजाइन देते हैं, एक्सेप्ट नहीं हुए, पॉलिटिकल पार्टी भी बना देते हैं, इनके खिलाफ मिसकंडक्ट नहीं होता, इनको सेकंड चांस दिया जाता है। शाह फैसल खुद कहते हैं कि इन्हें सरकार ने सेकंड चांस दिया हुआ है और अभी भी ये सर्विसेज में है शाह फैसल। यानी दोनों ने रिजाइन दिया है, कन्नन गोपीनाथ ने भी और शाह फैसल ने भी। एक का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ है, दूसरे का भी नहीं हुआ था, दूसरे को सर्विस में वापस ले ली गया। दोनों ने पॉलिटिक्स में जाने का फैसला किया था। एक अभी वापस सर्विसेज में आ चुके, एक का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। आप सोचिए, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कन्नन गोपीनाथन के ऊपर जो मिसकंडक्ट लगा हुआ है उसकी भी अभी तक इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं आई है और शाह फैसल सर्व कर रहे हैं J&K में। लेकिन क्या वजह है कि 6 साल हो चुके हैं, रिजिग्नेशन अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ है? यह बताने से पहले आपसे एक चीज शेयर कर दूं। हम सबका सपना था, मेरा तो था, और आप जैसी वीडियो देखने वाले हजारों बच्चों का यह सपना होगा कि हम यूपीएससी की तैयारी करें। लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि एक ही जगह पे आप बेस्ट एजुकेटर से भी पढ़ सके और फीस भी अफोर्डेबल हो। आपको हमेशा ऐसा चांस लाइफ में मिलता नहीं है। अनअकैडमी आपको एक चांस दे रहा है। हमारी यूपीएससी की सब्सक्रिप्शन आपको 19,999 रुपीज में मिलेगी। आप मेरा कोड NAVI57 भी यूज कर सकते हैं एडिशनल डिस्काउंट के लिए। हमारा ऑफर आज एंड हो रहा है। वहीं यदि आप जीएस तो आपका प्रिपेयर है, सीसेट से डर लग रहा है, टेंशन की कोई बात नहीं। इंडिया की टॉप सीसेट फैकल्टी मधुकर सर आपके लिए सीसेट का कोर्स लाए 7,999 में। डिस्क्रिप्शन में दोनों लिंक के ज्वाइन करके एक बार देख लीजिए कि कैसे आप अपनी तैयारी को स्ट्रीमलाइन करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि कन्नन गोपीनाथन जी का रिजिग्नेशन एक्सेप्ट क्यों नहीं हुआ है? इसका उत्तर रूल्स 1958 में ऑल इंडिया सर्विसेज के जो रूल्स है डेथ एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स के, उनके दो रूल्स देखते हैं हम। रूल 5 सब क्लॉज 1 और 5 सब क्लॉज 1 है। यहां पर यह चीज लिखा हुआ है कि अगर किसी व्यक्ति को रिजाइन देना है तो उसे अपनी इंटेंशन बतानी है कि वो सर्विसेज से रिजाइन क्यों कर रहा है, और उसे यह भी बताना है कि वो क्लियरली उनकी अब कोई इंटेंशन नहीं है सर्विसेज ज्वाइन करने की। अगर वो स्टेट में सर्व कर रहे हैं तो चीफ सेक्रेटरी साहब को अपनी ये लेटर देंगे। अब दूसरी बात यह है कि उनका रेजिग्नेशन इफेक्टिव तब होगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट उसे एक्सेप्ट करेगी। यानी केवल रेजिग्नेशन लिख देने से आप सर्विसेज छोड़ नहीं सकते। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट भी करना है, जो कन्नन गोपीनाथन के केस में अभी तक हुआ नहीं है। अब यहां पर एक और चीज आपको यह याद रखनी है कि शाह फैसल वापस क्यों आए, क्योंकि रूल 5 सब क्लॉज 1 है, यह कहता है कि किसी ऑफिसर को आप चांस भी दे सकती है, सरकार एक चांस दे सकती है कि आप रेजिग्नेशन अपना विड्रॉ कर लीजिए। अगर एक्सेप्ट नहीं हुआ है तो एक चांस भी दे सकती है कि आप विड्रॉ कर लीजिए, एग्जांपल इन पब्लिक इंटरेस्ट। तो दोनों शाह फैसल और कन्नन गोपीनाथन का यही रूल्स हैं जो डिसाइड कर रहे हैं उनका फ्यूचर इस टाइम पे। आपको एक और चीज याद रखनी है कि जब किसी भी ऑफिसर के खिलाफ इंक्वायरी चल रही है, किसी मिसकंडक्ट के बारे में कोई विजिलेंस की इंक्वायरी चल रही है, तो उनका रेजिग्नेशन पेंडिंग रखा जाएगा। कोई टाइम लिमिट नहीं होती है रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करने की सरकार के पास। इसीलिए इतने साल हो गए, अभी तक कन्नन गोपीनाथन जी का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ है। वहीं कन्नन गोपीनाथन जी का क्या कहना है कि आई डोंट हैव कंफर्मेशन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ माई रेजिग्नेशन, मेरे को कुछ नहीं पता, 6 साल हो चुके हैं, मेरी क्रेडिबिलिटी को डिमिनिश किया जा रहा है, मेरे ऊपर मिसकंडक्ट के आरोप लगा के। मैंने कोई मिसकंडक्ट नहीं किया है। उन्होंने कहा कि मिसकंडक्ट अगर हुआ है तो कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लीजिए। अभी तक कोई डिसिप्लिनरी एक्शन भी नहीं ली गई। मैंने रेजिग्नेशन दे दिया है, पॉलिटिक्स में जाने की इंटेंशन भी क्लियर कर दी है। और भी बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स हैं जो पॉलिटिक्स ज्वाइन कर चुके हैं रिजाइन देके।
स्पेशली तमिलनाडु से। क्या आपको पता है एक एक्स आईएएस इलेक्शन जीते भी थे? अगर आपको उनका नाम पता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। करण गोपीनाथन, शाह फैजल और आईएएस की रिजिग्नेशन को लेकर आपका क्या कहना है मुझे जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। लेट्स क्रैक इट गाइस।